ओवम का फॉर्मेशन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, oogenesis कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, oogenesis। तो आइए स्टार्ट करते हैं oogenesis को। किसको स्टार्ट कर रहे हैं, oogenesis को। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि डबल ओ शब्द किससे रिलेटेड होता है बाबू, फीमेल से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, फीमेल से रिलेटेड होता है। तो oogenesis क्या होगा सर, oogenesis कुछ नहीं है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, एक मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवम। तो हम क्या लिखेंगे सर, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, है ना, फीमेल गैमेट होगा। क्या होगा, फीमेल गैमेट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं oogenesis। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। तो एकदम क्लियर है यहाँ तक। मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, मैच्योर फीमेल गैमेट का क्या करना, फॉर्मेशन होना, बनना, क्या कहलाता है तुम्हारा, oogenesis कहलाता है। क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। तो क्लियर है यहाँ तक, क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। मेन बात क्या याद रखना, हमने तुमको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जितनी भी घटनाएं हैं वो कब होती है, प्यूबर्टी के बाद होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यही गलती करता है बच्चा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये जो oogenesis है ना, ये स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। मतलब जब कोई फीमेल बच्ची अपने माँ के पेट में ही है ना, जब फीमेल कोई बच्ची अपने माँ के पेट में ही है, तभी तुम्हारा जो है ना oogenesis इनिशिएट हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। समझ में बात। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि बताइए ये जो oogenesis है वो इनिशिएट कब होता है। तो ये इनिशिएट कब होता है बाबू, ये जो oogenesis है ये तुम्हारा इनिशिएट कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। कब बाबू, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। समझिए बात। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम मतलब, कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि जब वो बच्ची, देखो जब वो बच्ची क्या हो, फीमेल के, जो फीमेल उसकी माँ है ना, अपने माँ के अंदर में ही जो फीमेल बच्ची है ना, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसी वक्त क्या हो जाता है तुम्हारा, ये जो oogenesis है उस बच्ची के अंदर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो क्या होगा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एक ओवरी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबू, एक ओवरी का डायग्राम हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक ओवरी का डायग्राम बना रहे हैं, है ना। एक ओवरी का क्या कर रहे हैं बाबू, डायग्राम बना रहे हैं। अब समझना, ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है एकदम लगभग 80 to 90% चांस है। समझिए बात, किसका डायग्राम बना रहे, ओवरी। ये ओवरी हम किसका देख रहे हैं, पहले आपको ये समझना होगा। ये ओवरी हम उस बच्ची का देख रहे हैं जो अपने माँ के अंदर है। समझ बात, किसका देख रहे हैं, उस बच्ची का देख रहे हैं जो बच्ची क्या है, अपने माँ के अंदर है। उस बच्ची का हम क्या देख रहे हैं, ओवरी देख रहे हैं। हम आपको बताए थे कि ओवरी में क्या होता है सर, थिन जर्मिनल एपिथेलियम होता है। क्या होता है, थिन जर्मिनल एपिथेलियम, है ना, लेयर होता है ना, जर्मिनल एपिथेलियम, थिन थिन जर्मिनल एपिथेलियम होता है आपके किस में बाबू, ओवरी में। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बना दिया हमने, जर्मिनल एपिथेलियम बना दिया। क्या बना दिया बाबू, जर्मिनल एपिथेलियम। आपको मालूम है कि बाहर वाला जो ओवरी का पोर्शन होता है उसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं ना। चलिए, मेडुला में तुमको ब्लड वेसल्स दिखेंगे और कॉर्टेक्स में तुमको फॉलिकल्स दिखेंगे। फॉलिकल्स क्या होते हैं अभी समझना, धीरे धीरे आएगा। ये क्या है बाबू, ये है तुम्हारा जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, है ना, जो कि क्या होता है, थिन होता है। कैसा होता है, थिन होता है। ये एपिथेलियम क्या करता है, ये एपिथेलियम कुछ सेल्स बनाते हैं। क्या बनाता है बाबू, कुछ सेल बनाता है। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं ऊगोनिया। क्या कहते हैं बाबू, ऊगोनिया। जर्मिनल एपिथेलियम ने जिस सेल को बनाया है उस सेल को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, ऊगोनिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऊगोनिया। समझ आए बात। तो ये क्या है बाबू, ये हमारे पास ऊगोनिया है। क्या है, ऊगोनिया। इसे आप गैमीट मदर सेल भी कह सकते हैं। जैसे जैसे कि मेल में स्पर्मेटोगोनिया था, वैसे ही फीमेल में यहाँ पे क्या है बाबू, ऊगोनिया है। क्या है, ऊगोनिया। ये क्या लगता है तुमको, डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा, जब तक मियोसिस नहीं करेंगे तब तक हैप्लॉइड बोलेंगे नहीं। समझ में बात, जब तक मियोसिस नहीं करेंगे तब तक हैप्लॉइड नहीं बोलेंगे। तो ये जो ऊगोनिया है वो क्या होगा बाबू, डिप्लॉयड होगा। क्या होगा, डिप्लॉयड। जब तक मियोसिस नहीं दिखे तब तक आपको हैप्लॉइड नहीं बोलना है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलती कराता है। अगर क्वेश्चन टाइट बनाना होगा बोर्ड एग्जाम को तो वो यहाँ से सवाल जरूर रखेगा। समझ में बात, यहाँ से सवाल जरूर रखेगा। यहाँ पे बहुत बच्चा गलती करता है। पहला चीज़ हमको याद रखना कि मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ये इनिशिएट कब हो जाता है सर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। कब इनिशिएट हो जाता है, कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि ये इनिशिएट, ये शुरुआत कब होता है भाई, oogenesis, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो है ये क्या बनाने लगता है, ऊगोनिया बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है, ऊगोनिया। क्लियर,
क्या बनाने लगते हैं? oogonia। oogonia सर क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। क्या होता है बाबू? डिप्लॉयड होता है। क्लियर है यहाँ तक? oogonia कैसा होता है? डिप्लॉयड। जब बर्थ से पहले, याद रखना, ये जो oogonia है ना, ये बर्थ से पहले तक बनता है। मतलब एक बार अगर बच्चा पैदा हो गई है ना, उसके बाद तुम्हारा oogonia नहीं बनेगा। समझ आए बात? उसके बाद तुम्हारा oogonia जो है वो नहीं बनेगा। इसलिए हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? कि नो मोर oogonia, नो मोर oogonia formed and added आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ना कोई oogonia बनेगा और ना ही कोई oogonia ऐड होगा। जाहिर सी बात है, नहीं बनेगा तो नहीं ऐड होगा। क्लियर है ये बात? नो मोर oogonia फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये oogonia बर्थ से पहले मिलियंस में बनते हैं। किस में बनते हैं भाई? मिलियंस में, यानी लाखों में बनते हैं। कितने में बनते हैं भाई? मिलियंस में बनते हैं। समझ आए बात? अब इसमें से जो oogonia तुम्हारा म्योसिस करने के लिए जाएगा, अभी म्योसिस करने के लिए जा रहा है। समझ आए बात? म्योसिस करने के लिए क्या कर रहा है? जा रहा है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे बाबू? प्राइमरी oocyte। जो oogonia क्या करने गया भाई? म्योसिस में गया है ना? जो oogonia तुम्हारा म्योसिस में गया उसको हमने क्या कहा? प्राइमरी oocyte। समझ आए बात? उसको हमने क्या कहा? प्राइमरी oocyte। वो oogonia जो आपका म्योसिस में नहीं जाता है वो क्या करता है? वो oogonia जो आपका म्योसिस में नहीं जाता वो क्या करता है? इसके चारों तरफ लेयर बना लेता है इस तरह से। समझे? इसके चारों तरफ क्या बना लेता है? लेयर बना लेता है। और इसको हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल। क्या कहते हैं बाबू? ग्रैनुलोसा सेल। ग्रैनुलोसा सेल कुछ नहीं है सर, ग्रैनुलोसा सेल वो oogonia है जो म्योसिस करने नहीं गया था। और ये जो तुमको बीच में दिख रहा है इसे हम लोग जो वो oogonia जो तुम्हारा क्या किया? म्योसिस करने के लिए गया, उसे हमने क्या कह दिया बाबू? प्राइमरी oocyte। क्या कह दिया? प्राइमरी oocyte। याद रख करो, हम बोले थे 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? प्राइमरी होता है। तो उसको हमने क्या कह दिया बाबू? प्राइमरी oocyte कह दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसको हमने क्या कह दिया? प्राइमरी oocyte। क्लियर? ये प्राइमरी oocyte और एक लेयर, देखो प्राइमरी oocyte और सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। सिंगल लेयर दिख रहा है ना ग्रैनुलोसा सेल का? तो ये प्राइमरी oocyte और ये सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल मिलकर कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहलाता है बाबू? प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहलाता है? प्राइमरी फॉलिकल। यहां तक का जो कहानी था बाबू ये तुम्हारा बर्थ से पहले तक का था। कब कब का था? बर्थ से पहले तक। समझ आया बात? अब बर्थ से प्यूबर्टी के टाइम क्या हो जाता है? बर्थ से प्यूबर्टी के टाइम जब बर्थ हो गया बच्चे का, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था? ये जो तुम्हारा oogonia था ये किस में गया? म्योसिस में गया। किस में गया? म्योसिस। म्योसिस में याद करो हम बताए थे म्योसिस जो होता है सर उसमें म्योसिस 1 और म्योसिस 2 होता है। क्या होता है? म्योसिस 1 और म्योसिस 2। म्योसिस 1 में देखो ट्रिक याद रखना, पीमैट। क्या याद रखना? पीमैट, है ना? पीमैट याद रखना। क्या याद रखना? पीमैट। पी से प्रोफेज, तो प्रोफेज का ये म्योसिस 1 का प्रोफेज क्या कहलाएगा? प्रोफेज 1, है ना? मेटाफेज, मेटाफेज में भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। एनाफेज और टीलोफेज, यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा? 2 सब में क्या हो जाएगा? 2 है ना? सब में क्या हो जाएगा? 2 समझ आया बात? तो म्योसिस के म्योसिस 1 के म्योसिस 1 के तुम्हारा किस में? म्योसिस के म्योसिस 1 के प्रोफेज में भी देखो सबसे बड़ा क्या होता है भाई? देखो म्योसिस पहले सबसे बड़ा है ना? माइटोसिस से बड़ा म्योसिस, उसमें से भी सबसे बड़ा कौन होता है? म्योसिस 1। और म्योसिस 1 में भी सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा लगता है प्रोफेज 1 में, क्योंकि प्रोफेज 1 में भी हम जानते हैं सर लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस होता है। क्या क्या होता है? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, है ना? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, है ना? डिप्लोटिन और तुम्हारा क्या होता है भाई? डायाकाइनेसिस होता है। समझ में आ बात? तो म्योसिस के म्योसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जाकर ये जो म्योसिस है ये अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट यानी कि रुक जाता है। समझ आया बात? जब तुम्हारा प्राइमरी oocyte जो बना है वो क्या कर जाता है भाई? म्योसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में जाकर क्या करता है? अरेस्ट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो होता क्या है ना कि जब आपका बर्थ से प्यूबर्टी आता है, बर्थ से प्यूबर्टी, देखो बर्थ से पहले जो ये तुम्हारा oogonia था ये कई सारे फॉलिकल्स बनाते हैं, लाखों फॉलिकल्स बनाते हैं। समझ आया बात? लाखों फॉलिकल्स बनाते हैं, लेकिन बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में कई सारे फॉलिकल्स जो है वो क्या करते हैं? गल जाते हैं, डिजेनरेट करते हैं। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के समय यानी कि 12 साल वाले एज में, है ना? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सिर्फ और सिर्फ कितना बच्चा है सर? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 60 के से कितना बाबू? 60 के से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 80 के तुम्हारा फॉलिकल बचता है हर एक ओवरी में। समझ आए बात?
हर एक ओवरी में सिर्फ और सिर्फ कितना बचता है, 60 के से 80 के तुम्हारा क्या बचता है बाबू, 60 के से 80 के तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ हर एक ओवरी में क्या बचता है, फॉलिकल बचता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ था गुरुजी, डिप्लोटिन मियोसिस के मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन में जाकर ये क्या हुआ था, प्राइमरी oocyte ये जो है हमारा ये अरेस्ट हो गया था। क्या हो गया था, अरेस्ट हो गया था, यानी कि रुक गया था, है ना। अब क्या होगा, अब देखो पिट्यूटरी से हमको मालूम है LH और FSH नाम का हार्मोन निकलता है। FSH नाम से पता चल रहा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से FSH आता है बाबू, क्या करता है, FSH आता है और ये क्या करता है बाबू, ये FSH यहाँ से आकर तुम्हारा फॉलिकल के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। मतलब जो अब रुका हुआ मियोसिस था उसको क्या कराएगा, अब स्टार्ट कराएगा। समझ में बात, रुका हुआ मियोसिस को क्या कराएगा, स्टार्ट कराएगा। अब जो तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल है, अब क्या करेंगे गुरुजी, अब कुछ नहीं करेंगे बाबू, सिर्फ नाम देते रहेंगे। नाम देते रहेंगे, कैसे नाम देते रहेंगे, यहाँ पे देखते रहिए आप, यहाँ पे आप देखते रहिएगा। ये अभी भी प्राइमरी oocyte है। क्या है बाबू, अभी भी ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। और इसके बाहर जो है ना, इसके बाहर जो है मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल आ जाएंगे। अब अभी सिंगल था ना, प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल था, लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल हो जाएंगे। ग्रैनुलोसा सेल सर कुछ नहीं है, वो उगोनिया है जो मियोसिस करने के लिए नहीं गया था। समझ में आया बात, वो उगोनिया है जो मियोसिस करने के लिए नहीं गया था, उसी को हमने क्या कह दिया बाबू, ग्रैनुलोसा सेल कह दिया है। उसी को हमने क्या कह दिया है सर, ग्रैनुलोसा सेल कह दिया। इसके बाहर जो ऊपर वाले ग्रैनुलोसा सेल होते हैं वो कुछ चिपटे हो जाते हैं। चिपटे क्यों है, हो सकता है मूड हो, मूड नहीं है, जेनेटिक्स है ना। क्या होता है, जेनेटिक्स की वजह से कुछ जो तुम्हारे ग्रैनुलोसा सेल है वो क्या करते हैं भाई, चिपटे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बात, क्या हो जाते हैं, चिपटे हो जाते हैं। थीका का मतलब होता है लेयर, थीका का मतलब क्या होता है, लेयर। बाहर एक लेयर बना लेते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थीका कहते हैं। क्या कहते हैं, थीका। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, ये तुम्हारा प्राइमरी oocyte है। ये क्या है बाबू, प्राइमरी oocyte है ना, ये तुम्हारा प्राइमरी oocyte है। और ये है तुम्हारा ग्रैनुलोसा सेल। क्या है, ग्रैनुलोसा सेल। और बाहर की तरफ हमारे पास क्या है सर, थीका है। क्या है, थीका। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे बाबू, सेकेंडरी फॉलिकल। आपको सेपरेट भी एग्जाम में आ सकता है कि सर प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम बना के दिखाइए, सेकेंडरी फॉलिकल का डायग्राम बना के दिखाइए। समझ आया बात। तो तुम क्या करोगे, बस कुछ नहीं, आगे निकालोगे इससे और बना के दिखा दोगे कि नहीं दिखा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा क्या सर, सबसे पहले हमारे पास ऊगोनिया था। समझ में बात, क्या था, ऊगोनिया। मिलियंस में ऊगोनिया होता है सर, सबका सब सेल डिप्लॉयड है। जो ऊगोनिया मियोसिस करने के लिए गया उसको हमने प्राइमरी oocyte कहा। मियोसिस करने के लिए गया तो, लेकिन सर मियोसिस अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ। मियोसिस के मियोसिस 1 में प्रोफेस 1 में डिप्लोटिन में जाके ये अरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, फिर उसके बाद जब प्यूबर्टी आया तो FSH निकला, है ना। जब प्यूबर्टी आया तो क्या निकला, FSH। FSH नाम से पता चल रहा सर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, बोलेगा आगे डेवलप कीजिए। आगे क्या हुआ सर, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर। यहाँ भी प्राइमरी oocyte है, यहाँ भी प्राइमरी oocyte है ना। यहाँ भी क्या है, प्राइमरी oocyte, यहाँ भी प्राइमरी oocyte। यहाँ सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल थे, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल हो गया। और इसके बाहर एक लेयर बन गया है भाई, जिसे हमने क्या कह दिया, थीका। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे जाकर तुम्हारा क्या होगा, इधर देखना, यहाँ पे क्या होगा, अब क्या बनेगा तुम्हारे पास, अब क्या बनेगा समझना। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी oocyte था, अब वो बन गया है भाई सेकेंडरी oocyte। क्या बना लिया है, सेकेंडरी oocyte। और बनता है एक पोलर बॉडी। क्या बनता है, पोलर बॉडी बनता है। समझिए बात, जो प्राइमरी oocyte था वो क्या बना लेता है, सेकेंडरी oocyte, और क्या बनता है, एक पोलर बॉडी बनता है। पोलर बॉडी कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे देखो मियोसिस 1 कंप्लीट होने वाला है। क्या करने वाला है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में, है ना, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में जाकर फिर अरेस्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte। समझ में आया बात। मियोसिस देखो यहाँ से अब जो फॉलिकुलर FSH जो आया, ये आगे इंड्यूस किया, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। कहाँ तक बढ़ाया भाई, इधर मियोसिस 1 कंप्लीट कर दिया। तो मियोसिस 1 कंप्लीट किया तो एक सेल से 2 सेल बनेगा। तो यहाँ इसीलिए यहाँ एक सेल से क्या बना है, 2 सेल बना है, सब है ना। इसीलिए यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनता है। एक होता है पोलर बॉडी, जो छोटा सा सेल होता है। क्या होता है, छोटा सा सेल होता है। एक बड़ा सा सेल होता है जिसे हम लोग सेकेंडरी oocyte कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। अब क्या होगा सर, अब कुछ नहीं होगा, वापस से इसके बाहर तुम क्या बना दो बाबू, वापस से तुम इसके बाहर ग्रैनुलोसा सेल बना दो। क्या बना दो, ग्रैनुलोसा सेल। ढेर सारा ग्रैनुलोसा सेल वापस से बना दो। क्या बना दो, ढेर सारा ग्रैनुलोसा सेल बना दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ढेर सारा क्या बना दो, ग्रैनुलोसा सेल। जहां पे वो ये ग्रैनुलोसा सेल गल गया है,
जहाँ पे ये ग्रैनुलोसा सेल क्या होता है, गल जाता है, वहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जनरेट हो जाता है। कैसा कैविटी? फ्लूइड फिल्ड कैविटी जनरेट हो जाता है। मतलब वैसा कैविटी जिसके अंदर क्या भरा हो, फील्ड यानी कि भरा होता है ना, वैसा कैविटी जिसके अंदर क्या भरा हो, फ्लूइड भरा हो। क्या भरा हो बाबू? फ्लूइड भरा हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और इसका नाम है बाबू एंट्रम। क्या है? एंट्रम। तो एंट्रम कुछ नहीं है सर, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंट्रम आपको किस में दिखा भाई? टर्शियरी फॉलिकल में। किस में दिखा है? टर्शियरी फॉलिकल में, है ना। तो कब दिखा भाई एंट्रम तुमको? एंट्रम तुमको दिखा टर्शियरी फॉलिकल में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या होता है, ये जो थीका लेयर है ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट यानी परिवर्तन करता है। और क्या करता है, प्रॉपर तरीके से तुमको 2 लेयर दिखने लगता है इसका। कितना लेयर दिखने लगता है? 2 लेयर। बाहर वाले को हम लोग कहेंगे एक्सटर्ना और अंदर वाले को हम लोग कहेंगे इंटरना। बाहर वाले को हम लोग कहेंगे बाबू एक्सटर्ना। क्या कहेंगे? एक्सटर्ना। और अंदर वाले को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरना कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरना। और ये क्या है भाई? एक्सटर्ना इंटरना, ये दोनों का दोनों गुरुजी हमारा थीका है। क्या बाबू? थीका है। तो थीका एक्सटर्ना बाहर वाले को और थीका इंटरना हम लोग अंदर वाले को कहेंगे। फ्लूइड फील्ड कैविटी जो था उसे हम लोग क्या कह रहे थे? एंट्रम कह रहे थे। क्लियर? उसको हमने क्या कहा? एंट्रम। ये जो तुम्हारा ये है सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। ये तुम्हारा क्या था? प्राइमरी oocyte। समझ आया बात? तो सेकेंडरी oocyte तुमको सबसे पहले किस में देखने को मिला? टर्शियरी फॉलिकल में। मतलब गुरुजी ज़्यादातर घटना जो है वो किस में घट रहा है? टर्शियरी फॉलिकल में, है ना। तो यहाँ पे तुमको और क्या देखने को मिल रहा है बाबू? सेकेंडरी oocyte देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? सेकेंडरी oocyte देखने को मिल रहा है। क्लियर है? क्या देखने को मिल रहा है? सेकेंडरी oocyte। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल यानी कि 3 डिग्री फॉलिकल। क्या कहेंगे भाई? 3 डिग्री फॉलिकल यानी कि टर्शियरी फॉलिकल। क्लियर? ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? टर्शियरी फॉलिकल। अब फॉलिकल का साइज बढ़ा दो, एंट्रम का साइज बढ़ा दो। किसका किसका साइज बढ़ा देंगे हम लोग? इसी फॉलिकल का साइज बढ़ा देंगे ना, जिसमें एंट्रम का भी साइज बढ़ा देंगे। अब क्या होता है ना, एक बात समझ लो, इस टर्शियरी फॉलिकल में ही क्या होता है, ये जो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर देखो, मेरे बॉडी के बाहर जो पसीना रहेगा वो कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। तो इसके बाहर एक लेयर है, तो उसे किसने बनाया होगा? इसी ने बनाया होगा, है ना। इसी ने बनाया होगा। इस लेयर को हम लोग कहते हैं जोना पेलोसिडा। क्या कहते हैं बाबू? जोना पेलोसिडा, है ना। ये हम तुमको उसमें लेबलिंग कर देंगे, ग्राफियन में कर देंगे। समझिए बात? इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जोना पेलोसिडा कहते हैं। क्लियर है? उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? जोना पेलोसिडा कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या होगा, इसके बाद एक मैच्योर फॉलिकल बनेगा। क्या बनेगा? मैच्योर फॉलिकल बनेगा। समझते जाना। ये तुम्हारा क्या है? सेकेंडरी oocyte है या प्राइमरी oocyte है? ये जल्दी बोलो। सेकेंडरी oocyte है ना, अभी सेकेंडरी oocyte से आ रहा है ना, तो सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर जो लेयर है उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? जोना पेलोसिडा। क्या है? जोना पेलोसिडा। जिसको किसने बनाया भाई? सेकेंडरी oocyte नहीं बनाया, है ना। सेकेंडरी oocyte नहीं बनाया। और क्या होगा सर, बाहर की तरफ हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे। मल्टी लेयर या सिंगल लेयर? ग्रैनुलोसा सेल्स के क्या होंगे? मल्टी लेयर्स होंगे, बहुत ज़्यादा, है ना। मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल होंगे। और यहाँ पे हमारे पास और क्या होगा गुरुजी? फ्लूइड फील्ड कैविटी होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एंट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? एंट्रम, है ना। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एंट्रम कहेंगे। समझते जाना। जिसको हमने क्या कहा? एंट्रम कहा। समझे? जिसको हमने क्या कहा? एंट्रम कहा। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसे क्वाटनरी कहो, लेकिन इसे हम लोग क्वाटनरी ना कह के क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्राफियन फॉलिकल। इसका क्या नाम होगा? देखो यहाँ पे भी तुमको थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल दिखेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ये जो तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या करता है? ये रप्चर कर जाता है। रप्चर का मतलब फट जाता है। क्या करता है? फट जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल तुम्हारा फट जाता है और यहाँ से जो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर? अभी क्या है ये सर? ये है तुम्हारा सेकेंडरी oocyte। समझ गए बात? ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या कर रहा है गुरुजी? फट जा रहा है और सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल जा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जा रहा है और ग्राफियन फॉलिकल क्या कर रहा है सर? फट जा रहा है। ये क्या है सर? ये एंट्रम है। ये क्या है बाबू? एंट्रम। इस यहाँ पे एंट्रम का जो साइज है वो क्या करता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये जो लेयर है आपको दिख रहा है जो सेकेंडरी oocyte के बाहर, वो क्या है सर? वो है आपका जोना पेलोसिडा। क्या है? जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा। क्या नाम है? जोना पेलोसिडा। अब मेरा सवाल है, मान लो कोई छेना है, ठीक है, वो पहले रस में नहीं गया, उसको हमने रस में डाल के निकाला, तो वो पूरा रस लेके तो नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ उसमें जरूर मिलेगा, है ना। कुछ उसमें रस का अमाउंट जरूर होगा। तो वैसे ही जो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte निकलता है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ ग्रैनुलोसा सेल और तुम्हारा जोना पेलोसिडा के साथ निकलता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक
नहीं। तो हमने क्या देखा सर, यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte निकला। तो ओवरी से क्या निकल रहा है भाई, सेकेंडरी oocyte निकल रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। क्या कहते हैं बाबू, ओवुलेशन। जनरली हम लोग बोल देते हैं कि सेकेंडरी oocyte ही ओवम है, लेकिन ये ओवम अभी नहीं है। ओवम अभी दिखाई देगा तुमको। अभी क्या भाई, ये सेकेंडरी oocyte है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद ये जो तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल था, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या बना लेगा भाई, ये ग्राफियन बना लेगा तुम्हारा येलो कलर का एक बॉडी। कौन कलर का, येलो कलर का एक बॉडी बना लेगा। येलो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ल्यूटीन नाम का प्रोटीन होता है। क्या होता है, ल्यूटीन नाम का प्रोटीन होता है। अच्छा सर, ओवुलेशन के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, एलएच नाम का हार्मोन बताए थे तुमको। यही एलएच नाम का हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ओवुलेशन कराता है। समझे आप बात, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो ये ग्राफियन फॉलिकल से क्या बना है भाई, येलो कलर का एक बॉडी बना है, एक स्ट्रक्चर बना है। इसका नाम है बाबू तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका क्या नाम है तुम्हारा, कॉर्पस ल्यूटियम नाम है। क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम। कैसा होता है सर, येलो कलर का। कैसा होता है, येलो। फिर इस कॉर्पस ल्यूटियम से, तुम्हारे बुक में तो नहीं दिखा है, इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक वाइट बॉडी बनता है। क्यों बनता है सर येलो से वाइट बॉडी, ताकि एलएच का, क्योंकि क्या होता है, एलएच का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनता है, तुम्हारे पास एक वाइट बॉडी बनता है। इसे हम लोग कॉर्पस एल्बाइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कॉर्पस एल्बाइकन्स, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बाइकन्स कहते हैं, जो कि तुम्हारा किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। क्लियर है, जो कि तुम्हारा क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, एकदम पूरा तरीके से क्लियर है। कॉर्पस एल्बाइकन्स जो कि तुम्हारा क्या होता है, वाइट कलर का होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा सर, एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने ऊगोनिया देखा। मिलियंस ऑफ ऊगोनिया तुम्हारा बन जाता है। कब बन जाता है मिलियंस ऑफ ऊगोनिया, बर्थ से पहले। बर्थ के बाद एक भी ऊगोनिया नहीं बनेगा। वो ऊगोनिया जो आपका मियोसिस करने गया था, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन में, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन में जाकर क्या करता है, ये अरेस्ट हो जाता है। क्या करता है, अरेस्ट हो जाता है। समझ में बात। फिर उसके बाद प्यूबर्टी आता है। क्या आता है, प्यूबर्टी। याद रखना, बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान, कब, बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान तो तुम्हारा जो फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स लाखों में होता है, लेकिन बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान कई सारे फॉलिकल डीजेनरेट कर जाते हैं, और सिर्फ कितने बचते हैं, 60,000 से 80,000 बचते हैं। कितने बचते हैं बाबू, 60,000 से 80,000 बचते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला कि देखो प्यूबर्टी के टाइम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से। वो क्या करता है भाई, स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को। किसको, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को। क्लियर। प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है और मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल होते हैं, और साथ ही साथ एक लेयर दिखता है जिसे हमने थीका कहा। क्लियर। उसके बाद हमने गए टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में गुरुजी सबसे ज़्यादा घटना हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा घटना कब हो रहा है, टर्शियरी फॉलिकल में। अंदर हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी oocyte से क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मियोसिस टू के मेटाफेज टू में ये वापस से जाकर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस टू के मेटाफेज टू में ये वापस से जाके क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। कौन, सेकेंडरी oocyte, है ना। सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनाता है ना, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनाता। टर्शियरी फॉलिकल में हमने देखा कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, जिसे हमने क्या कहा, एंट्रम का, है ना। क्या कहा, एंट्रम। ये जो हमारा ठीका था, ये ठीका डिफरेंशिएट कर जाता है दो लेयर में, एक होता है इंटरना, एक होता है एक्सटर्ना। बाहर वाले को एक्सटर्ना का, अंदर वाले को इंटरना का। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा डायग्राम हो गया टर्शियरी फॉलिकल का। टर्शियरी फॉलिकल से बनता है एक मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को हमने ग्राफियन फॉलिकल का। यही ग्राफियन फॉलिकल आपका रप्चर होता है, यानी कि फटता है, और क्या होता है भाई, इससे सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, जिसे हमने क्या कहा, ओवुलेशन। सेकेंडरी oocyte निकलवाने के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, यानी ओवुलेशन के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेकेंडरी oocyte के बाहर जो लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। ग्राफियन फॉलिकल्स में एंट्रम का साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। उसके बाद हमारे पास एक कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का बॉडी होता है। उसके बाद एलएच का अमाउंट जो है वो घटने लगता है, तो ये येलो कलर का बॉडी किस में आ जाता है, व्हाइट कलर के बॉडी में, जिसे हम लोग कॉर्पस अल्बाइकन्स कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हुआ सर, ये स्ट्रक्चर हुआ ओवरी का। किसका स्ट्रक्चर हुआ, ओवरी का। अगर आपके एग्जाम में आता है ओवरी का डायग्राम बनाइए, तो आपको कोई जरूरी नहीं है इतना चीज को लिखने के लिए, है ना, इतना चीज को लिखना कोई जरूरी नहीं। आप लिखिएगा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर दिखाइएगा, ओवुलेशन निकालिएगा और सेकेंडरी oocyte निकाल दीजिएगा। समझ बात। और उसके बाद आप कॉर्पस से ल्यूटियम दिखा के कॉर्पस अल्बाइकस दिखा दीजिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। हाँ, लिखना पड़ेगा, मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन। बाहर वाला जो है वो सबको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है यहाँ तक।
हाँ, तो अभी हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ अरेस्ट है, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में, है ना, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत क्या था भाई, जर्मिनल एपिथेलियम था, है ना, क्या था, जर्मिनल एपिथेलियम, है ना। ये क्या है बाबू हमारे पास, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम कुछ नहीं है सर, ये ओवरी का क्या है, लेयर है ना, ओवरी का क्या है, लेयर है, जो कि डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, क्या होता है, डिप्लॉयड। अब क्या होगा बाबू, इस जर्मिनल एपिथेलियम से हमारे पास क्या बना था, इस जर्मिनल एपिथेलियम से हमारे पास बना था प्राइमरी oocyte। क्या बना था, प्राइमरी oocyte। इस जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बना था, प्राइमरी oocyte। नोट में एक बात हम लिखेंगे जो तुमको पहले ही बता चुके हैं कि जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है ना। कहाँ क्या होता है बाबू, अरेस्ट हो जाता है, कब, अरेस्टेड इन मियोसिस 1 में या मियोसिस 2 में, पहले किस में होता है, मियोसिस 1, अरेस्टेड इन, अच्छे से लिखते हैं, अरेस्टेड इन प्रोफेज, है ना, प्रोफेज 1, है ना, प्रोफेज 1 इन डिप्लोटिन, किसमें, डिप्लोटिन, यही में क्वेश्चन आएगा, किसमें होगा, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में, ऑफ किसके भाई, मियोसिस 1 के, है ना, मियोसिस फर्स्ट के। समझिए बात, यहाँ पे तुम्हारा क्या अरेस्ट हुआ है, प्राइमरी oocyte। समझिए बात, प्राइमरी oocyte कब अरेस्ट हुआ है, प्रोफेज 1 में, है ना, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में, किसमें, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन में, जो आपका मियोसिस फर्स्ट का है। समझ में आया बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, अब इसके बाद तुम्हारा यहाँ तक जो हमने देखा, ये था तुम्हारा इंट्रा यूट्राइन लाइफ। क्या था, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर, यूट्राइन का मतलब यूट्रस, है ना। तो यूट्रस के अंदर जो लाइफ था बच्चा का, उसके उस लाइफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। ये कब तक हो गया भाई, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, है ना, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ये हो गया तुम्हारा इंट्रा यूट्राइन लाइफ। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या करेगा बाबू, ये मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, क्या करेगा, मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, और मियोसिस 1 कंप्लीट करके 2 सेल बनाएगा। कितना सेल बनाएगा, 2 सेल, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। छोटा सेल को हम लोग कहेंगे पोलर बॉडी, क्या कहेंगे बाबू, पोलर बॉडी। छोटे सेल को हमने क्या कहा, पोलर बॉडी, और बड़े सेल को हमने कहा सर सेकेंडरी oocyte। क्या कहा बाबू, सेकेंडरी oocyte। हमको मालूम है सर कि मियोसिस 1 ही रिडक्शनल डिवीजन होता है, और प्राइमरी oocyte हमारा क्या था, डिप्लॉयड था, क्या था, डिप्लॉयड था, क्योंकि मियोसिस तो हुआ नहीं है, जर्मिनल एपिथेलियम में कोई मियोसिस डिवीजन हुआ है, कुछ हुआ है नहीं, तो ये डिप्लॉयड है तो ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मियोसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मियोसिस। ये मियोसिस में चला गया था लेकिन रुक गया था, मियोसिस में चला गया था लेकिन रुक गया था। जब बच्चा पैदा हुआ, बर्थ हुआ, और बर्थ के बाद जब बच्चे के प्यूबर्टी पे आया, तब क्या हुआ, ये जो रुका हुआ मियोसिस था वो स्टार्ट हो गया, वो रुका हुआ मियोसिस क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, और 2 सेल बना लिया, एक बना लिया भाई पोलर बॉडी, और एक बनाया सेकेंडरी oocyte। क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte गुरुजी क्या होता है, तुम्हारा हैप्लॉइड होता है। क्या होता है बाबू, हैप्लॉइड होता है, क्लियर। एक क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे वापस से नोट करके, कि ये सेकेंडरी oocyte कहाँ अरेस्टेड हो जाता है, ये कहाँ अरेस्ट होता है बताओ, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में ये क्या करता है भाई, अरेस्ट हो जाता है। क्या करता है बाबू, अरेस्ट हो जाता है। अब क्या होगा, अब समझो स्पर्म आ गया, क्या हो गया, स्पर्म आ गया। अगर स्पर्म नहीं आया तो ये सड़ गल के मर जाएगा, लेकिन जब स्पर्म आ गया, तो स्पर्म जब आया तो ये महोदय आए, और यहाँ पे क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या किया, अपने न्यूक्लियस को अंदर छोड़ दिया। क्या किया बाबू, न्यूक्लियस को अपने अंदर छोड़ दिया, और कुछ केमिकल को डाल दिया इसके अंदर। क्या कर दिया भाई, कुछ केमिकल को भी इसके अंदर डाल दिया, बस केमिकल को डाला, इतना याद रखना, ठीक है। कहीं कहीं पे तुमको मिलेगा प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब कोई फायदा नहीं है, समझे यहाँ बात। तो किसको डाला भाई, केमिकल को डाल दिया, क्लियर है। ये क्या होगा, ये केमिकल क्या करेगा, इस मियोसिस 2 को, जो रुका हुआ मियोसिस 2 को था, उसको अब क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा। क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा। जब इसने मियोसिस 2 को आगे बढ़ाया तो क्या हुआ बाबू, फिर से हमारे पास कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए। समझिए बात, हमारे पास कितने सेल बन गए, 2 सेल। एक बना हमारे पास छोटा सा सेल, और एक बना हमारे पास बड़ा सा सेल। इस बड़े से सेल में एक हमारा मेल गैमेट का न्यूक्लियस, एक हमारा फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है कि नहीं।
और इस सेल को हम लोग कहते हैं ऊटिड। क्या कहते हैं बाबू? ऊटिड। अभी भी ओवम नहीं कह रहे हैं, इस सेल को हमने क्या कहा है? ऊटिड कहा है। समझ आया बात? इस सेल को हमने क्या कहा? ऊटिड। अब इस ऊटिड के अंदर क्या होगा सर? अब इस ऊटिड के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे बाबू? केमिकल चेंजेस आएंगे। इस ऊटिड के अंदर तुमको क्या मिलेगा? केमिकल चेंजेस मिलेगा। समझ आया बात? इस ऊटिड के अंदर क्या होगा? केमिकल चेंजेस होगा। और इस ऊटिड से तुम्हारा बन जाएगा क्या? ओवम। क्या बन जाएगा? ओवम। और फाइनली क्या होगा? जो दोनों तुम्हारा न्यूक्लियस था वो क्या कर जाएगा? फ्यूज़ कर जाएगा। क्या करेगा? न्यूक्लियस दोनों फ्यूज़ कर जाएगा और फाइनली एक सेल बन जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। यहाँ तक क्लियर है एकदम? फाइनली क्या बन जाएगा तुम्हारा? एक सेल बन जाएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। पूरा कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम था जो कि डिप्लॉयड होता है ना? जो कि क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। ये तुम्हारा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के लिए नोट लिखा है कि अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में, है ना? प्रोफेज 1 की किसमें? डिप्लोटीन में, ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के उसके बाद क्या होगा सर? जब बर्थ हुआ बच्चे का, बर्थ से क्या हुआ? प्यूबर्टी पे आया। जब प्यूबर्टी आया तो फिर ये रुका हुआ जो आपका मियोसिस था वो आगे चलेगा, है ना? कौन करवाएगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अब यहाँ पोलर बॉडी बना, सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte आपका हैप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। मियोसिस 1 आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। नोट में वापस लिखें कि ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो अरेस्टेड हो जाता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। लेकिन जब स्पर्म आपका एंट्री करता है, जब क्या करता है? स्पर्म एंट्री करता है, तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म जो तुम्हारा रुका हुआ मियोसिस था वो क्या करता है? स्टार्ट हो जाता है। जो मेटाफेज में तुम्हारा जो रुका हुआ मियोसिस था वो क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, या फिर कह सकते हो कि कंप्लीट हो जाता है। क्या कह सकते हो? कंप्लीट। समझ है बात? क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। जब कंप्लीट हुआ तो वापस से ये किसने क्या बनाया भाई? 2 सेल बनाया। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, है ना? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म के एंट्री के बाद जो तुम्हारा रुका हुआ मियोसिस था, है ना? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म जो मियोसिस था वो क्या हो जाएगा? मियोसिस जो था वो क्या हो जाएगा बाबू? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए बात? मियोसिस जो था वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और एक ऊटिड और एक छोटा सा फिर से पोलर बॉडी बना लेगा। ऊटिड केमिकल चेंज, ऊटिड के अंदर केमिकल चेंज होगा तो क्या बनेगा बाबू? ओवम बनेगा। क्या बनेगा? ओवम बनेगा। क्या बनेगा? ओवम। और इस ओवम में फिर बाकी दोनों न्यूक्लियस है हमारे पास, है ना? इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभी डिप्लॉयड नहीं कहेंगे। ये क्या है तुम्हारा? N+N है। ये क्या है? N+N है। ये भी क्या है तुम्हारा? N+N है। ये नहीं पूछेगा, ठीक है? तो उसके बाद ये ओवम में क्या होगा भाई? दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके फाइनली एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जाइगोट। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो इसको लिख लो। अच्छा 48 निकालो। निकाल लिए 48? एक मिनट रुकना, क्या हो जा रहा था और कैसा? 48 निकल गया। चलो देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, है ना? एक मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे? oogenesis, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि अलग होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। क्यों अलग होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से? हम लोग देख चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है सर कब? प्यूबर्टी के टाइम। लेकिन जो oogenesis है वो कब स्टार्ट हो जाता है? तुम्हारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। कब हो जाता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कब इनिशिएट हो जाता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। वेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, जब क्या होता है? मिलियन गैमेट मदर सेल होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? oogonia आर फाउंड विद इन ईच फीटल ओवरी। हर एक ओवरी में कितना oogonia बनता है बाबू? मिलियंस ऑफ, है ना? मिलियंस। कपल ऑफ मिलियंस का मतलब कि समझो 2 मिलियन, है ना? नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। कोई भी आपका oogonia नहीं बनेगा, नहीं तुम्हारा ऐड होगा बर्थ के बाद, बच्चे के बर्थ के बाद। क्लियर? अब देखो आगे क्या लिखा है। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटायर इन प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। देखो प्राइमरी oocyte के स्टेज में क्या करेगा ये सेल? ये जाकर तुम्हारा क्या करेगा भाई? अरेस्ट हो जाएगा। किस में अरेस्ट हो जा रहा है? प्रोफेज 1 में। किसके प्रोफेज 1? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। हर प्राइमरी oocyte जो है वो क्या करेगा भाई? सराउंड होगा किससे? लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से। और उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान लार्ज नंबर ऑफ ये जो फॉलिकल्स है वो क्या करेंगे? डीजेनरेट करेंगे। और सिर्फ कितने फॉलिकल बन जाएंगे? एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में, अगर दोनों ओवरी में बोलेगा तो 1,20,000 से 1,60,000, है ना? 8 दूनी 16, 6 दूनी 12।
द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ग्रैनुलोसा सेल एंड अ न्यू थिका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या हो जाएगा भाई, जब तुम्हारा जो सेकेंडरी जो प्राइमरी ओसाइट था उसके अंदर मल्टी लेयर हो जाएंगे ग्रैनुलोसा सेल के, और क्या हो जाएगा, मल्टी लेयर हो जाएंगे ग्रैनुलोसा सेल के, और एक न्यू लेयर आ जाएगा जिसे हम लोग थिका कह रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। द सेकेंडरी फॉलिकल शुड ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में, विच कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। जिसके अंदर क्या होता है भाई, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम। द थिका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थिका इंटरना एंड आउटर थिका एक्सटर्ना। थिका लेयर जो है वो डिफरेंशिएट कर जाएगा इनर थिका और आउटर थिका। इनर वाले को हम लोग थिका इंटरना कहेंगे, बाहर वाले को थिका एक्सटर्ना कहेंगे। इट इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। अब देखो जो प्राइमरी oocyte था वो क्या करेगा, फर्स्ट meiotic division। फर्स्ट meiotic division कब कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा, टर्शियरी फॉलिकल में, है ना। टर्शियरी फॉलिकल में जो फर्स्ट meiotic division है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, याद रखना उसको, है ना। फर्स्ट meiotic division, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन होगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक टीनी टीनी यानी कि छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी बाद में बन रहा है, देखो, है ना। सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी oocyte में आपका भाई न्यूट्रिएंट्स का बल्क होगा। रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड्स फर्दर या डिजेनरेट। क्या आप बता सकते हैं जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना है वो आगे जाकर डिवीजन करेगा या फिर डिजेनरेट करेगा। देखो क्या होता है, कुछ मैमल्स के अंदर ये आगे जाकर डिवीजन करता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये क्या होता है, डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है। At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further change into the mature follicle या ग्राफियन follicle। tertiary follicle किस में चेंज हो जाता है, फर्दर ग्राफियन follicle में। बताए थे यही ग्राफियन follicle क्या होगा भाई, the secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida। जो तुम्हारा secondary oocyte है वो एक नया membrane बना लेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, zona pellucida, surrounding it अपने चारों तरफ। the graphian follicle now rupture, graphian follicle जो है वो क्या करेगा, फटेगा और रिलीज करेगा secondary oocyte जिसे NCERT ब्रैकेट में ओवम दे दिया है, from the ovary by the process called ओवुलेशन। कहाँ से, ओवरी से, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ओवुलेशन कहेंगे। पूरा क्लियर है एकदम। हाँ, बगल में तुम्हारा ओवरी का डायग्राम है, देख लो। देखो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको घर से बना के आना। क्या है क्वेश्चन, इधर देखो, इसको घर से बनाना, ठीक है। क्वेश्चन 1 तुमको क्या है, ड्रॉ करना है तुमको, क्या, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल ह्यूमन ओवरी, पहला। उसके बाद तुमको क्या करना है, दूसरा में ड्रॉ द, और यहाँ पे लेबलिंग भी कर देना, लेबल्ड। दूसरा तुम्हारा जो है वो आ जाएगा फॉलिकल, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फॉलिकल्स। पहला तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल को ही बनाना है और लेबल करना है नाम, ठीक है, निकाल के अलग अलग। देखो करोगे क्या, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल हेडिंग डालोगे और यहाँ पे बनाओगे पूरा चीज़, और यहाँ पे ऐसे करके लेबलिंग कर दोगे, समझे। फिर सेकेंडरी फॉलिकल का बनाओगे तो सेकेंडरी फॉलिकल नाम लिख दोगे यहाँ पे, फिर उसके बाद बनाओगे डायग्राम, लेबलिंग कर दोगे, ठीक है। हाँ, तो प्राइमरी फॉलिकल का बनाना है तुमको, दूसरा क्या बनाना है बाबू, सेकेंडरी फॉलिकल का बनाना है, और तीसरा तुमको बनाना है टर्शियरी फॉलिकल का। और एक डायग्राम तुमको किसका बनाना, ओवरी का, है ना। समझ में आ बात, चलो इतना कुछ तुमको घर से बना के लेके आना।